दोस्तों एक शिक्षित परिवार की महिला जो एक सब्जी बेचने वाले इंसान के प्यार में पागल हो जाती है और वो उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उसे तन मन शरीर पूरा उसे ही सौंप देती है। दोस्तों एक बार वे दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तभी उनका पति आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद में उस महिला का पति उन दोनों के साथ में कुछ ऐसा करता है जिसे सुनोगे तो आप ही हैरान हो जाओगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए इस कहानी के अंत तक। कहानी को पूरा जाने इससे पहले और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये कहानी जरा से भी पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शिवपुरी जिले की है, जिसमें एक शर्मा परिवार रहता था। दोस्तों इस परिवार के मुखिया का नाम जगदीश प्रसाद शर्मा होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 38 साल के बीच की थी और इसकी पत्नी जिसका नाम उमा देवी होता है और इसकी पत्नी की उम्र लगभग 32 से 33 साल की होती है। दोस्तों इन दोनों के संतान नहीं होती है और इनके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती है। सिर्फ कमी होती है तो इन जायदाद को संभालने वाले एक लावारिस की, लेकिन इनके कोई भी संतान नहीं होती है। दोस्तों इस प्रकार से समय चलता रहता है, समय गुजरता है और एक दिन समय के साथ साथ जगदीश प्रसाद वर्मा की पत्नी उमा की मौत हो जाती है। क्योंकि वो अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए उसे अचानक से एक दिन हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों उमा की मौत के बाद में उसका पति जगदीश प्रसाद शर्मा बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। मन ही मन शायद उसे कहीं न कहीं उसकी पत्नी की याद आती रहती है। इसलिए दोस्तों वह अपने घर में अकेला ही तना तना काटता रहता और सोचता रहता कि पत्नी थी वो भी चली गई और मेरे कोई भी संतान नहीं है, तो इस जायदाद का मालिक कौन बनेगा, ऐसा विचार करता रहता है और अपने घर में ही बैठा रहता है। कभी कभार घर से बाहर निकला करता था। दोस्तों इस प्रकार से दुखी देखकर वहाँ के गांव वाले जगदीश को एक सलाह देते हैं कि जगदीश जी आप किसी दूसरी महिला से शादी कर लो, जिससे शायद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए और शायद उस महिला के आपका कोई बच्चा भी हो जाए जो इस जायदाद को संभालने वाला हो जाए। अब वो पहले तो थोड़ा सा सोचता है कि ये सही है या गलत है, लेकिन इसके बाद में वे निर्णय ले लेता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेता हूँ, शायद गांव वालों की कृपा से मेरे भी घर में खुशियाँ आ जाती है। दोस्तों इस प्रकार से जगदीश शर्मा शादी कर लेता है और जिस लड़की से जगदीश प्रसाद शर्मा शादी करने वाला होता है दोस्तों उस लड़की का नाम होता है कोमल। और कोमल की भी शादी पहले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में की गई थी, जो 2 साल के बाद में तलाक देकर उसे छोड़ देती है। क्योंकि दोनों में आपसी कोई मतभेद हो जाता है, इसलिए उन दोनों के नहीं बनती है। इसलिए वो अपने पति को छोड़ के अपने मायके में रहने लग जाती है और उसी लड़की से जगदीश प्रसाद शर्मा शादी कर लेता है। दोस्तों इस प्रकार से उन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है, बहुत ही खुशियों के साथ में की जाती है। दोस्तों उन दोनों की शादी के 1.5 से 2 साल बाद में उन दोनों के एक बच्चा होता है। बच्चे के जन्म पर गांव वाले और वे दोनों पति पत्नी भी बहुत खुशियां मनाते हैं। सबसे ज़्यादा उस जगदीश प्रसाद शर्मा को खुशी हो रही थी, क्योंकि पहली वाली पत्नी के कोई संतान नहीं थी, उसके संतान काफ़ी दिनों से हो रही थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश रहा था। दोस्तों फंक्शन वगैरह करते हैं, गांव वालों को खाना खिलाते हैं और बच्चे के जन्म पर बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। धीरे धीरे चलते चलते हुए बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद में उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों दोस्तों अब उसका पिता यानी जगदीश प्रसाद शर्मा थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लग गया था, इसलिए उसकी माँ ही उसकी देखभाल किया करती थी। उसकी माँ ही उसे स्कूल छोड़ के आया करती थी और वो ही उसे वापस लाया करती थी। दोस्तों जिस रास्ते से कोमल अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी, उसी रास्ते पे एक जावेद नाम का लड़का सब्जी का ठेला लगाया करता था। दोस्तों कोमल अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आती और जाती, दोनों ही टाइम उसकी तरफ देखती, मुस्कुराती और उसकी तरफ कुछ न कुछ इशारा करके चली जाती। जावेद यूपी का रहने वाला होता है और कोमल उसे मन ही मन प्यार करने लग गई थी, लेकिन वो उसे कह नहीं पाती है और इधर जावेद भी शायद उससे मन ही मन प्यार करने लग जाता है और वह दोनों भी एक दूसरे को आपस में कुछ भी नहीं कह पाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से कोमल का आना जाना, उसकी तरफ देखना, मुस्कुरा के वापस चले जाना काफ़ी दिनों तक चलता रहा। दोस्तों एक बार कोमल अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो उसे वो सब्जी वाला जावेद वहाँ दिखाई नहीं देता है, तो वह थोड़ी बेचैन सी होती है। पहले तो वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ती है और उसके बाद वापस वहीं आकर
आसपास के पड़ोसियों को पूछती है कि ये सब्जी वाला कहाँ गया। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि वो आज नहीं आया, इसलिए वो कोमल वहाँ के आसपास से उसका नंबर ले लेती है और नंबर लेकर जावेद के पास में कॉल करती है। जावेद को कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जो अपने बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ और तेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर जाती थी। इस प्रकार से दोस्तों वो जावेद भी उसे पहचान लेता है और इस प्रकार से उन दोनों के बीच में बातें चीतें शुरू हो जाती है। दोनों आधा घंटा 1 घंटा इस तरह से बातें करते करते वो अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दोस्तों उन दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि दोस्तों वे एक दूसरे के बिना अब एक पल भी रहना नहीं चाहते थे। दोस्तों इस प्रकार से काफ़ी लंबा टाइम हो जाने के बाद में वे एक दिन दोनों आपस में मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मिले तो मिले कहाँ, क्योंकि उसके घर में तो मिल नहीं सकते थे और सब्जी वाले के पास में ऐसी कोई जगह नहीं होती है। इसलिए कोमल ही कुछ प्लान बनाती है और दोस्तों उसके अगले दिन, प्लान बनाने के अगले दिन, वो अपने पति से बोलती है कि आज मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद में अपने मायके जाकर आऊँगी, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्योंकि दोस्तों कोमल थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग लगाती है। इस प्रकार से दोस्तों कोमल अपने बच्चे को लेकर स्कूल चली जाती है, स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ती है और उसके बाद में जावेद को वहाँ से लेती है और अपनी बाइक पे बिठाती है। और पहले तो वे एक दोनों होटल में पहुंचते हैं और होटल में पहुंचने के बाद में एक रूम किराए पर लेते हैं। रूम किराए पर लेने के बाद में दोस्तों वे दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं और एक सुकून की चैन की सांस लेते हैं। इस प्रकार से दोनों कमरे के अंदर जाकर कुंडी लगा लेते हैं और दोनों ही अपने अपने कपड़े उतार देते हैं। दोस्तों दोनों ही कपड़े उतारने के बाद में वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों कोमल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि दोस्तों कोमल को ऐसा सुकून पहले कभी नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों पहले वाली शादी में उसके अनबन थी इसलिए कोई मज़ा नहीं आया था और उसके बाद में जब मिला तो वो थोड़ा सा उम्र में उससे बड़ा था, इसलिए शायद कोमल को इस प्रकार का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वह दोस्तों इस प्रकार से अपने चरम का पूरा आनंद ले रही थी क्योंकि उसे दोस्तों चरम संतुष्टि बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस प्रकार से दोनों शारीरिक संबंध बनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कोमल पहले अपने बच्चे को स्कूल से लेती है और अपने घर आकर खा पी कर सो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से लगभग 7 से 8 दिन गुजर जाता है और उसके बाद में उन दोनों का मन हो जाता है कि एक दिन और मिलेंगे। दोस्तों अब वे दोनों प्लान बनाते हैं कि अब की बार हम अपने घर में ही मिलेंगे और जिस दिन वो मिलती है दोस्तों उसी दिन संडे होता है। इस प्रकार से उसका बच्चा तो उस दिन घर पे ही रहता है और पति शायद उसी घर में रहता है और घर का ही छोटा मोटा कुछ कार्य कर लेता था। दोस्तों इस प्रकार से थोड़ी सी कोमल घबराती है कि अब मिले तो मिले कैसे। तभी थोड़ी ही देर में उसका पति आकर कहता है कि कोमल मैं अपने बच्चे को लेकर, एक पास में गार्डन था दोस्तों, उस गार्डन में कोई शो चल रहा था, वहाँ वो अपने बच्चे को लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी को बोल के जाता है कि मैं अभी आ जाऊँगा। तो दोस्तों वो चला जाता है और तुरंत कोमल जावेद को कॉल करके अपने घर बुला लेती है और कहती है जल्दी आओ और जल्दी वापस चले जाना क्योंकि मेरा पति कभी भी आ सकता है। इसलिए जावेद फटाफट से वहाँ आता है और कोमल उसे पकड़कर अपने रूम के अंदर ले जाती है और कुंडी लगाकर दोनों अपने अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं। और दोस्तों दोनों इतनी ज़्यादा फुर्ती करते हैं कि मानो क्या बताएं आपको, आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार से दोनों बहुत ही खूब मज़े ले रहे थे। दोस्तों वक्त का पता ही नहीं चलता है, दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया होता है। दोस्तों जब इस मोड़ पे होते हैं तो टाइम कब चला जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है। इस प्रकार से दोस्तों वे शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, दोनों ही नग्न अवस्था में हो रहे होते हैं। तभी उनका पति अचानक आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। जगदीश प्रसाद शर्मा उन दोनों को देखकर कुछ भी नहीं कहता है और अपने बच्चे को लेकर अपने रूम के अंदर चले जाता है। जावेद वहां से डर कर भाग जाता है और सीधा यूपी चल के ही रुकता है। और कोमल जब उसके पास आती है तो उसका पति कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अगर तुम रहना चाहती हो तो रह सकती हो और यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें, जब भी मेरा बच्चा 5 साल का हो जाएगा उसके बाद में मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगा, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। अगर तुम चाहो तो 5 साल बाद में चली जाना और अगर तुम चाहो तो अभी भी जा सकती हो। मेरी तरफ से आपको खुली है और आज से तेरा और मेरा बिल्कुल भी बोलना चलना सब कुछ बंद है।
दोस्तों इस प्रकार से वो अपने बच्चे और पति को छोड़कर अपने सामान वगैरह लेकर घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलकर तुरंत जावेद को कॉल करती है कि जावेद, आज से हम दोनों एक ही साथ रहेंगे, दोनों एक ही साथ घूमेंगे, हम दोनों शादी करेंगे क्योंकि मैं अपने बच्चे और पति को छोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। तभी जावेद कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि तुम अपने बच्चे की भी नहीं हो सकी, इसलिए तुम मेरी क्या होगी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और हाँ, आज के बाद मेरे पास कभी भी कॉल मत करना। दोस्तों इस प्रकार से कोमल को अपने किए की सजा मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। तो दोस्तों आज की थी ये प्यारी सी कहानी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।